ईवल स्पिरिट पोजेशन, इसमें कितनी सच्चाई है, साइंस का इस पर नज़रिया क्या है और किस हद तक पोजेशन और मेंटल इलनेस का मिसयूज़ होता है। क्या लगता है आपको कि क्या सच में ईवल स्पिरिट पोजेशन हो सकता है? हमने कुछ साइंटिस्ट के ओपिनियंस इकट्ठा किए ये जानने के लिए कि क्या सच में ईवल स्पिरिट पोजेशन हो सकता है। कुछ साइंटिस्ट इसको एक्सेप्ट करते हैं और ज़्यादातर डिनाई। जैसे केनन माइकल पेरी, जो डॉक्टरेट है, ये क्रिश्चियन पैरासाइकोलॉजिस्ट को एडिट करते हैं और इसका कंसेप्ट क्लियर करते हैं। पैरासाइकोलॉजी पैरानॉर्मल जैसे एक्टिविटीज़ की स्टडी होती है। इन्होंने कहा जिस तरह से हमारे पास मैनी नंबर ऑफ मेटाफिजिकल एजम्पशंस है, मतलब जिस तरह से आज कई एजम्पशंस है कि इंसानी दुनिया के बाहर भी कुछ और बड़ा हो सकता है, इसी वजह से ये बात भी अद्भुत है कि नॉन ह्यूमन इविल स्पिरिट्स एग्जिस्ट करती हैं और इंसानों को पोजेस कर सकती हैं। कुछ क्रिश्चियंस का ये मानना है कि ये इविल पोजेशन बहुत कॉमन होता है और इसी वजह से ये एक्सोर्सिज्म यूजुअली परफॉर्म करते रहते हैं। बट केनन माइकल का ये मानना है कि इविल पोजेशन बहुत रेयरली होता है। जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि कुछ लोग पोजेशन और मेंटल इलनेस का मिसयूज़ करते हैं, वो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि क्रिस्टोफर फ्रेंच, जो लंदन में अपना साइकोलॉजी रिसर्च यूनिट चलाते हैं, उन्होंने कहा कि कुछ लोग साइकियाट्रिक इलनेस से नहीं गुजरते, फिर भी वो मेंटली अब नॉर्मल बिहेव करते हैं, तो वो लोग शायद अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं। कुछ लोग इविल पोजीशन के बहाने इसका फ़ायदा उठाकर दूसरों को बेवकूफ़ बनाते हैं। अपनी सोसाइटी और कम्युनिटी में ऐसा करने से उनको अच्छा खासा अटेंशन मिलता है और भी बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि इनको कोई काम नहीं करना पड़ता और कुछ कांड कर भी दे तो इनको सब ईजी ले लेते हैं, ये सोच कर के शायद इविल स्पिरिट ने किया होगा। लेकिन क्रिस्टोफर फ्रेंच ये नहीं कह रहे हैं कि ये सच है और शायद हो सकता है ऐसा कंप्लीट इंटेंशनली ना हो। आफ्टर ऑल इन्होंने ये ओपिनियन दिया कि इवन आफ्टर एक्सोर्सिज्म ये कहना एरोगेंट होगा कि हमने इसको पूरी तरह से समझ लिया है, क्योंकि हम अगर एक्सोर्सिज्म से इविल स्पिरिट को निकाल फेंकते हैं तो भी हमें ये दिखती नहीं है कि ये असल में निकल चुकी है। लेकिन हमने तो लोगों से कुछ ऐसे किस्से और कहानियाँ सुने हैं जो बहुत ही खौफनाक है और इंटरनेट पर भी ऐसी कई पैरानॉर्मल वीडियोज़ मिल जाएगी, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि वो कितनी सच है और कितनी झूठ। ऑन द अदर साइड यूनाइटेड स्टेट्स में येल डिविनिटी स्कूल है, जिसमें डॉक्टर मार्था, जो डेमोनिक पोजीशन की टॉपिक पे रिसर्च कर रही थी, इनका बैकग्राउंड मेडिसिन और थियोलॉजी में है। थियोलॉजी का मतलब स्टडी ऑन गॉड और समथिंग सुपर नेचुरल होता है। तो इन्होंने अपनी इस रिसर्च के बाद ये कहा कि डेमोनिक पोजीशन सच है और इसे किसी साइकियाट्रिक कंडीशन से नहीं जोड़ना चाहिए और मेंटल इलनेस को डेमोनिक इफेक्ट से नहीं जोड़ना चाहिए, मगर दोनों को भी प्रोफेशनल तरीके से सॉल्व करना ज़रूरी है। जिस तरह से हम कोई भी बीमारी के लिए डॉक्टर्स के पास जाते हैं, उसी तरह से मेंटल इलनेस हो या डेमोनिक पोजीशन, मतलब इविल स्पिरिट पोजीशन हो, तो उसका भी अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग इसमें ये गलती कर देते हैं, अगर कोई मेंटली एबनॉर्मल है तो उनको पोजेस समझा जाता है और उनका ट्रीटमेंट पोजेशन हटाने के लिए एक्सोर्सिज्म किया जाता है, जबकि उनको एक मेडिकल डॉक्टर, एक साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत होती है। इन्होंने प्रोजेक्ट के हिसाब से अपने इस रिसर्च में ये 4 स्टेप्स में अप्रोच किया है। खैर जो भी हो, आज भी कई साइंटिस्ट का ये मानना है कि इविल पोजीशन बस मनगढ़ंत बातें हैं, या शायद उनसे ऐसी कोई कंडीशन आज तक इनकाउंटर ही नहीं हुई। तो हम जानना चाहते हैं कि इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में बात करते हैं।